नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 16 जुलाई 2025, दिन बुधवार। आज की हिंदी तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। भारत ने लॉर्ड्स स्टेडियम में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट 22 रनों से गंवा दिया है। 193 रन के टारगेट के सामने मुकाबले के आखिरी दिन टीम इंडिया 170 रन ही बना सकी और इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। राजस्थान में भारी बारिश से 12 लोगों की मौत। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की जान गई है। एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर है। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात है। प्रदेश में बरसात के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 मिलीमीटर बारिश हुई है और यहां कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है और इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। हाल ही में राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कहा कि 1993 के मुंबई बम धमाके रोके जा सकते थे अगर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त उस गाड़ी के बारे में पुलिस को बता देते जिसमें से उन्होंने AK-47 बंदूक उठाई थी, तो ये धमाके कभी नहीं होते। उन्होंने बताया कि धमाकों से कुछ दिन पहले अबू सलेम हथियारों से भरी एक वैन लेकर संजय दत्त के घर आया था और उसमें हथगोले और AK-47 थी। संजय ने उसमें से कुछ हथियार ले लिए, बाद में उन्होंने सब लौटा दिए लेकिन AK-47 रख ली। महाराष्ट्र में विधायक कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना पर डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि विधायक जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है और इस वजह से सभी को अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिंदे ने सोमवार को कहा कि नेता चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, पहले खुद को पार्टी का कार्यकर्ता समझे, सफलता को सिर पर न चढ़ने दे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने फिर से पार्टी की छवि खराब की तो उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में सोमवार को 2 पैसेंजर्स ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की और एयरलाइंस कंपनी के अनुसार क्रू मेंबर, पायलट और दूसरे यात्रियों के समझाने के बाद भी दोनों सीट पर नहीं बैठे। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर आगे बढ़ रहा था, तब तक यह घटना हुई। इसके बाद फ्लाइट को वापस पार्किंग वे में ले गया और दोनों पैसेंजर्स को CISF को सौंप दिया गया। हंगामे की वजह से दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट करीब 7 घंटे देरी से रात 7:30 बजे उड़ी। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। पंजाब के उपराज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मेरे राज्यपाल रहते हुए कभी मुख्यमंत्री से टकराव नहीं हुआ। फाइलों पर उल्टी सीधी बातें लिखने के क्रम को मैंने तोड़ा है। मेरा वो पूरा सम्मान करते हैं और मैं भी सम्मान करता हूं। अब काम करने का दोनों का ढंग अलग अलग है। उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है, कई बार वह भी मजबूर होते हैं। केजरीवाल जो चाहता है वो करना पड़ता है। हर एक की अपनी अपनी पार्टी की मजबूरियां होती है। आज कोई हमको भी दिल्ली से कोई कुछ कहेगा तो हमें भी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हरियाणा में गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में आरोपी पिता के स्टेटमेंट पर टिकी पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रिमिनल लॉयर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कानून के जानकारों का मानना है कि पुलिस को बाकी एंगल पर भी काम करना चाहिए। नीट यूजी के दौरान बिजली गुल होने के मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की रीट
अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट द्वारा एनटीए की रीट अपील मंजूर करने के बाद शाम को ऑर्डर वेबसाइट पर लोड कर दिया गया और इसके बाद शाम 6 बजे एनटीए ने उन 75 स्टूडेंट जिनके रिजल्ट पर स्टे था उसे घोषित कर दिया। इसकी सूचना हर स्टूडेंट को उनके मेल पर दी गई। अब काउंसिल 21 जुलाई को संभावित है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। वाड्रा सुबह 11 बजे के बाद एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे। पूछताछ शाम 5 बजे के बाद खत्म हुई। इस दौरान वाड्रा केवल दोपहर के भोजन के समय बाहर गए थे। सूत्रों ने बताया कि वाड्रा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है क्योंकि वे भंडारी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अपने वित्तीय संबंधों से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने में असफल रहे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।